चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। एक फर्श की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया है। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट फर्श की लंबाई क्या दिया गया, 5 मीटर। लिखिए फर्श की लंबाई L इज इक्वल टू 5 मीटर। और स्टूडेंट फर्श की चौड़ाई क्या दी गई, लिखिए फर्श की चौड़ाई B इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है स्टूडेंट। और यहां पर देखिए फर्श की लंबाई हमें मिल गई, फर्श की चौड़ाई मिल गई, तो हम लोग फर्श का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लिखिए फर्श का क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, लंबाई को चौड़ाई से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। लंबाई को जब आप चौड़ाई से गुणा करोगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आप सोच रहे हो कि हमने लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल क्यों लिया। देखिए इस तरीके से आपका फर्श होगा। ये हमें 4 मीटर और ये हमें 3 मीटर दिया गया है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करते तो क्षेत्रफल मिल जाता है। तो यहाँ पर लंबाई कितना है, 5 है। चौड़ाई कितना है, 4 है। तो 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 20। और स्टूडेंट क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। ठीक है। अब आगे देखिए 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया। ये जो स्टूडेंट फर्श है, इस फर्श पर 3 मीटर, देखिए कुछ इस तरीके से एक गलीचा है जिसको इस फर्श पर बिछाया जा रहा है। इतने भाग पर देखिए ऐसे बिछाया जा रहा है। जो गलीचा है उसका जो क्षेत्रफल, उसका जो भुजा है 3 मीटर है। ठीक है। तो ये समझिए ये हमने अंदर गलीचा बिछा दिया, हमारा क्या है, गलीचा है। और ये जो गलीचा है इसकी भुजा की जो लंबाई है 3 मीटर है। ठीक है, वर्गाकार गलीचा है तो सारी भुजाएं 3-3 हो जाएंगी। तो यहां पर लिख लीजिए वर्गाकार गलीचे की भुजा, वर्गाकार गलीचे की भुजा। स्टूडेंट भुजा कितना दिया गया है, 3 मीटर दिया गया। ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। लिखिए गलीचे का क्षेत्रफल, गलीचे का क्षेत्रफल। अब गलीचा वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा 3 है, आप 3 का स्क्वायर कर दीजिए। लिखिए 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर करोगे कितना आ गया, 9। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो हमारा फर्श था इसका क्षेत्रफल पूरा देखिए, इसका पूरा क्षेत्रफल 12 है। यहां से यहां तक देखिए पूरा क्षेत्रफल कितना है, 12 है। और जो गलीचा आपने बिछाया उसका क्षेत्रफल कितना है, 9 है। यानी कि देखिए इतने भाग तक ढका जा रहा है, बाकी इतना भाग खुल जा रहा है। तो लिखिए क्या पूछा जा रहा है, फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछाया। लिखिए फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल जहां पर गलीचा नहीं बिछाया। क्षेत्रफल जहां पर गलीचा नहीं बिछाया। ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग बताइए हम कैसे निकाल सकते हैं। जो हमारा फर्श है, फर्श के क्षेत्रफल को निकाल लें। ठीक है, फर्श के क्षेत्रफल को हमने निकाला है। तो अगर हम फर्श के क्षेत्रफल में से माइनस कर दें गलीचे का क्षेत्रफल, तो हमें जिस भाग पर गलीचा नहीं बिछा वो क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है। तो घटा लीजिए, फर्श का क्षेत्रफल आया है 20 और जो गलीचे का क्षेत्रफल आया है 9। तो आप 20 में से 9 घटा दीजिए
और बताइए कितना आ जाएगा। 20 में से 9 घटाइएगा तो आ जाएगा 11 वर्ग मीटर। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 11 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर गलीचा नहीं बिछा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या कहा जा रहा है, 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई गई हैं। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक आयताकार भूखंड बना लेते हैं। इसमें आयताकार भूखंड की बात कही जा रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए हमने एक आयताकार भूखंड बना लिया है जिसकी लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई कितना है, 4 मीटर है। ये जो इसकी लंबाई है, ये लंबाई 5 मीटर है और ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितना दिया है, 4 मीटर। आगे क्या कहा जा रहा है, 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की, 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती हैं। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 1 मीटर भुजा वाली, ठीक है, 1 मीटर भुजा, देखिए इतना पूरा 5 मीटर है तो 1 मीटर यहां तक कहीं आएगा। देखिए 1 मीटर भुजा वाली 5 वर्गाकार क्यारियां बनाई गई। यहां पर ऐसे 5 वर्गाकार क्यारियां बना लीजिए। देखिए 5 वर्गाकार क्यारियां बनाई गई, इस तरीके से हमने बना लिया। ठीक है, क्यारी बना लीजिए आप ऐसे। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो जो शेष भाग आप देख रहे हो, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम लोग शेष क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखिए भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल। आप लोग जो जो दिया गया उसको लिख लेना, हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल, भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। देखिए यहां पर ये जो आयताकार भूखंड है, हम लोग आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल निकाल लें। लिखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या करना पड़ेगा। देखिए अब ये जो क्यारी है, क्यारी का क्षेत्रफल, लेकिन कितनी क्यारियां हैं, 5 क्यारियां हैं, तो 5 गुणे क्यारी का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए एक क्यारी का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 क्यारियां जितना स्थान घेर रही हैं हमें वो मिल जाएगा। पूरे में से क्यारियां जितना स्थान घेर रही हैं उसको घटा देंगे तो जो शेष भूखंड बच रहा है हमें उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए लंबाई गुणे में चौड़ाई, तो 5 गुणे में 4 करिए तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20। माइनस करिए क्यारी का क्षेत्रफल, देखिए 1 मीटर भुजा इसकी है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और